हम सभी जानते हैं कि विवेकानंद जी को अपने करियर या हम कहें अपनी जीवन यात्रा के शुरुआत में उन्हें बहुत सारी अड़चनों का और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्हें सफलता प्राप्त हुई, उन्हें वो विजय मिली, तो वो एक तरह से स्थायी थी और लंबे अंतराल तक हम उन्हीं को एक मापदंड बनाकर कि लोग संस्कृति का, वेदांत का प्रचार प्रसार करने के बाद किस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, उनको हम देखते थे। अध्यात्म का और सही पथ का चयन करना भी उन्होंने हमें सिखाया। उनके चार्ट में ऐसा क्या ग्रह था, कौन सा ग्रह था जिन्होंने उन्हें उस शिखर पर पहुंचाया जिसकी ओर सब कोई देखते थे। हम अपने बच्चों को मोंटेसरी भेजते हैं, हम कहते हैं कि भाई वो अभी तो मोंटेसरी में पढ़ रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि वहाँ जो पढ़ाई होती है वो किस प्रकार होती है, बच्चे क्या चीज़ सीखता है, क्यों सीखता है, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे मारिया मोंटेसरी नाम की एक लेडी थी और उन्होंने भी अपने जीवन में जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया तो उनको बहुत सारी अड़चनें आईं, लेकिन आज लाखों करोड़ों बच्चे उनकी पढ़ाई से बहुत बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपना जीवन उसी ढर्रे में पढ़कर शुरू कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी हों, मारिया मोंटेसरी हों या मारी क्यूरी हों, जिन्होंने अथक मेहनत के बाद हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में सिखाया, बताया, जिसके कारण आज बहुत सारी चीज़ें स्पेशली हमारे मेडिकल में काम आ रही हैं और हम बहुत जल्दी ठीक भी हो पा रहे हैं, डिटेक्ट हो रही हैं हमारी डिजीज़ेस। तो इनकी मेहनत और इनका नाम, ये कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, कौन सा भाव दिखाता है, क्या है इनके चार्ट में जो हमें उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाता है। हम सब ने नक्षत्रों के बारे में बहुत सुना है और शक्ति ऑफ द नक्षत्र का हमारा वो जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज हम एक और नक्षत्र जोड़ते हैं जिसका नाम है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। सब बड़ों ने ये कहा है कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के समान और कोई नक्षत्र है ही नहीं। केवल एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये एक मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत अच्छा नहीं योगदान देता है, लेकिन इसकी जो शक्ति है, अप्रदृश्य शक्ति, वो जो शक्ति है वो इतनी व्यापक है कि व्यक्ति जो भी काम करे, यदि मन लगाकर काम करे, कठिनाइयों से नहीं डरे और डटा रहे, तो उस व्यक्ति को ऑब्वियसली देशकाल पात्र हम ध्यान में रखेंगे, उस व्यक्ति को उसका मुकाम मिल ही जाता है और उसके बाद जो उसे विक्ट्री या उसे विजय प्राप्त होती है वो चिरस्थायी होती है, वो लंबे समय तक उस व्यक्ति को रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चार्ट में हमारे क्या नक्षत्र हैं और उनकी क्या शक्तियां हैं उसे जानें। इससे हमको मालूम पड़ता है कि हमें अपनी जो मेहनत है वो किस डायरेक्शन में लगानी है और हमें वो क्या रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम हैं। चलिए हम चार्ट्स ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले विवेकानंद जी के चार्ट से शुरू करती हूँ। देखिए, विवेकानंद जी का जो सूर्य है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है और सूर्य है कहाँ? ये पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम स्थिति में है, तो ऑब्वियसली उनको और ये लग्न पर है, नवमेश लग्न पर, वर्गोत्तम और पुष्कर नवांश में और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। ये एक बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है जो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन भी है और इसके कारण जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उन्हें उसका फल भी बहुत स्ट्रॉन्ग और एक लंबे अंतराल तक प्राप्त हुआ। उनकी जो विजय थी वो किसी के और काम करने से वो कभी कम नहीं हुई। आज भी हम उनको नतमस्तक होकर याद करते हैं कि उन्होंने वेदांत का इतना प्रचार प्रसार किया। तो उनके जो
चार्ट में ये शक्ति दिखा रही है उत्तराषाढ़ नक्षत्र की, वो उनको ये काम करने में हेल्प करती है या उनको आगे बढ़ाती है। मारी क्यूरी या मारिया मोंटेसरी, चलिए मारिया मोंटेसरी का हम चार्ट ले लेते हैं। तो मारिया मोंटेसरी के चार्ट में हम देखते हैं कि उनका जो केतु है वो छठे भाव में। एक बात याद रखिएगा, केतु जिस नक्षत्र में बैठता है वो बताता है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे से उस नक्षत्र की खूबियों को जानता है, बिकॉज पास्ट से वो करता आ रहा है। अब छठा भाव जो होता है वो हमारे सर्विस का भाव होता है। मारिया मोंटेसरी के चार्ट में और भी चीज़ें हैं जो बताता है कि वो पढ़ाई के दृष्टिकोण में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव था, लेकिन वो कर सकती थी। उनको ये मेहनत करके आगे बढ़ना और एक मुकाम पर पहुंचना जहां आज स्कूल्स, लाखों लाखों स्कूल्स उनके नाम पर हैं, वो उनको केवल ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र की शक्ति ही प्रदान कर सकती थी, जो उन्हें एक अनडिफीटेड विक्ट्री प्रदान करती है। मारी क्यूरी का असेंडेंट लग्न है। लग्न आपके बारे में बताता है, आप में ये जज्बा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी और मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। और ये नक्षत्र की जो शक्ति है वो आपको निरंतर आगे बढ़ने की और एट एवरी स्टेप को सफलता प्राप्त करने की क्षमता देता है। तो जब हमें धीरे धीरे सफलताएं मिलती रहती हैं पर्सनल लेवल पे भी और ऑन अ हायर लेवल पे भी, तो हम भी एक तरह से प्रोत्साहित होते हैं कि आगे बढ़ें। और मारी क्यूरी के लाइफ में ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था कि आप आगे बढ़िए और इस शक्ति का, द अनडिफीटेड विक्ट्री जिसको हम कहेंगे, उसका लाभ उठाइए, उससे प्रेरित होइए। और उन्होंने जब रेडियो एक्टिविटी के बारे में इतना पूरा विश्व को अवगत करवाया तो उन्हें एक नहीं दो नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुए। और उस समय जबकि लेडीज़ को ज़्यादा पढ़ना भी अलाउड नहीं था। तो हर नक्षत्र अपनी शक्ति के साथ आता है। आप भी जानिए कि आपके नक्षत्रों में आपके जो ग्रह हैं वो किन नक्षत्रों में हैं और वो किस शक्ति के साथ आगे आ रहे हैं। यदि आप ये बात समझ सकेंगे तो आप अपने नक्षत्रों की शक्तियों का सही प्रयोग कर पाएंगे और जीवन, नियति आपको जिस कारण से यहाँ भेजी है उसका भी आप पूर्ण कर सकेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।